नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 9। हम पढ़ रहे हैं अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से ओशो जवाब दे रहे थे एक प्रश्नकर्ता को कि वो चाहता है कि जो उसने अनुभूति वो ली अष्टवक्र को सुन के श्लोक सुनते वक्त, वो चाहता है कि वो उस अनुभूति को पकड़ के रख ले और चाहता है कि उस आनंद को वो बार बार रिक्रिएट करे। तो उसी बात पर ओशो समझाते हैं उसको कि देखो, अगर तुम सोचोगे कि पहली बार जो तुमको आनंद मिला, जो तुमको वो अनुभूति हुई, वो तुमने मांगा नहीं था, वो तुमने क्रिएट नहीं किया था, वो बस घट गया, दैट हैपेंड। पर नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाहते हो कि फिर से उसी की पुनरावृत्ति हो जाए, इसका मतलब तुम इस बार कंपेल कर रहे हो उस सिचुएशन को टू हैपन। पर कंपल्शन से कुछ नहीं होता, कुछ ये सारी चीज़ें अपने आप घटती हैं। जिस तरह से तुम अगर पहली बार ध्यान में बैठो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, तो शायद ध्यान तुम पे घट जाए, मतलब ध्यान तुम कर पाओ। पर जिस दिन तुमको पहली बार वो अनुभूति होगी उस ध्यान की, उस खूबसूरती की, उस आनंद की, सडनली तुम चाहोगे कि कल भी मैं फिर मेडिटेशन में बैठूं और वैसा ही फीलिंग तुरंत आ जाए। पर इस बार सेकेंड टाइम क्या होगा कि इस बार तुम एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ रहे हो, नॉट विद द प्योर हार्ट। इस बार तुम मन के, इस बार ये हो गया कि मन तुम्हारा ग्रीडी हो चुका है, लालची हो चुका है। वो एक आकांक्षा के साथ जा रहा है, वो एक डिज़ायर के साथ जा रहा है। क्या डिज़ायर है? कि मुझको वैसा ही फीलिंग आए। अच्छा, ये मत सोचना कि नहीं यार, यहाँ तो डिज़ायर अच्छी चीज़ के बारे में डिज़ायर हो रहा है, ये तो उत्तम चीज़, भगवान के दर्शन के बारे में वो डिज़ायर कर रहा है। डिज़ायर मीन्स डिज़ायर। मन की नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रग्स की डिज़ायर कर रहे हो कि भगवान का डिज़ायर कर रहे हो, तुम खाने का डिज़ायर कर रहे हो कि ध्यान का डिज़ायर कर रहे हो, डजेंट मैटर। मन के पास, मन को इतना पता है कि भाई मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मेरा यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं इस इंसान को गर्त में ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये डिज़ायर कर रहा है, ये महत्वाकांक्षाएं रख रहा है, ये इच्छाएं प्रकट कर रहा है। तो कहते हैं ना, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस वो अराइज हो जाता है, वो सेल्फ हट कर प्योर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसी को हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि ओशो आगे क्या समझा रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ओशो कहते हैं मांगा तो सदा कल के लिए होती है। मांग तो सदा कल के लिए होती है, मतलब उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो तुम डिमांड कर रहे हो कि फिर से ये हो जाए, मांग तो सदा कल के लिए होती है, मांग तो अभी और यहीं नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मतलब कह रहे हैं कि जब भी तुम कोई चीज़ डिज़ायर करते हो, इट्स मीन कल के लिए, मतलब नॉट फॉर द मोमेंट कभी नहीं हो सकता। हमारा डिमांड हमेशा होता है कि ये हो जाए, मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। कल के लिए होती है बोलने का मतलब यही है कि फ्यूचर के लिए, कि हम फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, कि जो हमें अभी मिल रहा है इसको छोड़कर, इसको तुम भूल कर चाहते हो नेक्स्ट स्टेप में कूद जाना। मांग का अर्थ ही है हो कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो। वही मैंने कहा ना कि इसका कल हो का मतलब ये नहीं कि टुमारो, मतलब नेक्स्ट टाइम, मतलब प्रेजेंट में जहाँ हो, इसके बियॉन्ड जो टाइम आने वाला है उसकी बात करते हैं हम। वेन एवर वी आर डिमांडिंग, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ फ्यूचरिस्टिक। मांग अभी तो हो ही नहीं सकती। मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए, और भविष्य है नहीं। ओशो यही कह रहे हैं कि जब भी हम डिमांड करते हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, अदरवाइज वो प्रेजेंट में हो नहीं सकता। डिमांड प्रेजेंट में कभी नहीं होती है। हमेशा होता है ना कि यार मुझको ये घड़ी चाहिए, मुझको ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, तो वी आर डिमांडिंग फॉर फ्यूचर कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए। पर ओशो बोल रहे हैं कि भविष्य तो है ही नहीं। तो तुम एक ऐसी इमेजिनरी चीज मांग रहे हो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिवाय तुम्हारे शब्दों के, सिवाय तुम्हारे डिमांड के, सिवाय तुम्हारे मन के, और कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो नहीं है उसी का नाम भविष्य है, विच इज नॉट देयर, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसी को हम भविष्य कहते हैं, और तुम उसी में कुछ कल्पना किए जा रहे हो। जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं। जब तुम वर्तमान में होगे तो पाओगे कोई मांग नहीं है। जब घटेगी यह घटना, जब इसे घटाने का जी नहीं रहेगा, तब यह खूब घटेगी। किस घटना की बात कर रहे हो ओशो यहाँ पे? उसी दीवानगी की, उसी पागलपन की। किस पागलपन की? किस दीवानगी की?
कि जब हम ये फील करते हैं कि मुझ में और उस परमात्मा में कोई अंतर ना रहा, हम उस आकाश में घुल गए, मिल गए हैं, उस स्थिति की, उस घटना की बात यहाँ ओशो कर रहे हैं। तो ओशो ये बोलते हैं कि अगर तुमने इसकी डिमांड की कि मुझे फ्यूचर में भी ये मिलते रहे, वो आनंद मिलते रहे, वो मिलन होता रहे, इट्स मीन यू आर डिमांडिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है सिवाय आपके मन के, वो इमेजिनरी है। दैट इज फ्यूचर इज नॉट रियल। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में तुम कभी डिमांड नहीं करते प्रेजेंट के लिए, तुम हमेशा प्रेजेंट फ्यूचर के लिए करते हो। वो फ्यूचर भले ही पल भर में आने वाला हो, वो फ्यूचर भी हो सकता है, बट वो हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि जब भी वहाँ डिमांड आ गया तब वो घटना नहीं घटेगी, पर जैसे ही डिमांड खत्म हो गया तो एट द मोमेंट वहाँ घटना शुरू हो जाएगा। इस पहेली को जरा ठीक से समझ लो, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी ना मांगोगे उस दिन सब घटेगा। जिस दिन तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर न दौड़ोगे वह तुम्हारे पीछे आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता न दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव ना होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान भर से जाओगे, ध्यान से भर जाओगे। तो ओशो यहीं पर यही समझा रहे हैं कि क्या होता है कि हम इतना पीछे पागल होने लगते हैं, हम इतने पीछे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि वो हमसे दूर भागने लगता है। शायद इसलिए कि हम उसको मन से क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। हम उसे चाहते नहीं हैं कि वो हो जाए। हमारे जैसे चाहत आई मतलब हमारा मन आ गया, और जैसे ही हमारा मन आ गया वहाँ पे वो कॉन्शियस प्योर नहीं रह जाती, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। जबकि ओशो यहाँ बात कर रहे थे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की। ओशो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तक हम अपने सेल्फ को नहीं छोड़ेंगे, द सेंटर विच इज़ इनसाइड अस, जो हम मान के चल रहे हैं, इसको जब तक नहीं ब्रेक करेंगे, टिल देन जो हमारा रियल कॉन्शियसनेस है वो इस यूनिवर्सल कॉन्शियस में मर्ज नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा, डूब नहीं पाएगा। और जब तक वो चीज़ नहीं होता है तब तक तुम डिमांड करते रहो, मांगते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, वो परमात्मा ना तुम्हारे पास आने वाला, उल्टा तुमसे दूर भागेगा। जिस ध्यान की तुम आकांक्षा कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि ऐसा ध्यान मैं एक बार फील कर लूँ, वो नहीं होने वाला, वो तुमसे भागेगा। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी आता है। प्रॉब्लम ये है, जब तुम तनाव में नहीं हो तो तुम्हारे भीतर शेष जो रह जाता है उसका नाम ध्यान है। तो मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि तनाव क्यों हो रहा है। यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया तनाव, जब तुम तनाव में ना रहो, तनाव मतलब केवल ये नहीं होता टेंशन कि भाई घर का बैंक बैलेंस का टेंशन, बच्चों का टेंशन, परिवार का टेंशन, उस तनाव की बात यहाँ नहीं हो रही है। तनाव किसी भी प्रकार का, अगर मैंने कोई चीज़ ड्रीम देखा वो पूरा नहीं हो रहा है, दिस क्रिएट्स तनाव, टेंशन। जब मेरा कोई डिज़ायर है वो पूरा नहीं हो रहा है, वो तनाव को क्रिएट करता है। जब मेरी कोई लालसा है वो पूरा नहीं हो रहा है, तब मैं तनाव क्रिएट करता हूँ। तो पर अगर आपके मन, आपके जो कॉन्शियसनेस में अगर ये तनाव भरा पड़ा है, वो चीज़ क्रिएटेड बाय योर मन, आपके मन से जो बना है, अगर जब तक वो है तब ध्यान वहाँ नहीं बसता, ध्यान वहाँ नहीं आ सकता। और जैसे ये सारी चीज़ें हटती हैं, दैट डिज़ायर, दैट टेंशन, दैट विलिंगनेस टू अचीव समथिंग, जैसे ही वो हटा तो जो रेस्ट बचा उसी को ध्यान कहते हैं। कहते हैं ना ध्यान शून्य में है, मतलब जैसे ही सारी चीज़ें हट गई, वो जो बचा रेस्ट इस ध्यान, वो जो बचा रेस्ट इस शून्य, और वो शून्य ही फिर अनंत हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो शेष रह जाता है, उसका नाम ध्यान है। वासना मतलब डिज़ायर, इच्छाएं, काम। झील है, तरंग उठ रही है, हवा के झकोरे, झील की पूरी छाती तूफान से भर गई। आंधी है, सब उथल पुथल हो रहा है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि झील कंप रही है, दर्पण कैसे बने। तो ओशो को मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं कि एक झील है जिसमें पानी है और ऊपर आसमान में चांद चमक रहा है, पर यहाँ पे झील के पास आंधी आई हुई है, पानी में लहरें हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है, पानी कांप रहा है। वहाँ पे उस समय चांद का, उस चंद्रमा का प्रतिमा कैसे बनेगा, क्योंकि वहाँ तो कंपन है, वहाँ तो शांति है ही नहीं, वहाँ तो शून्यता है ही नहीं। चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता है हजार हजार टुकड़ों में, चांदी फैल जाती है पूरे झील में, लेकिन चांद का
प्रतिबिंब नहीं बनता। झील शांत हो गई, मतलब चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता उस झील में। चांदनी है, हर चीज है, टुकड़ों में दिखेगा चांद, क्योंकि वो पानी शेक कर रहा है, कंपन है उसमें। पर जैसे ही झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गईं, लहरें कहीं से आई थी, लहरें झील की थीं, फिर सो गई, झील में वापस उतर गई। झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वह जो चांद की तरफ फैल गया था, चांद था झील की छाती पर, सिकुड़ गया एक जगह, ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जैसे ही वो लहरें चली गई, शांत हो गई, उस सागर में विलीन हो गई, सागर मतलब उस झील में विलीन हो गई, तो वो जो चांद जिसका प्रतिबिंब उस समय उस झील में फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, अचानक से वो एक जगह आ गया और वो चांद का प्रतिबिंब उस झील में उतर आया। जैसे ही तुम्हारे मन की झील की तरंगें नहीं होती, जब मन शांत हो जाता है, यानी वासना तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसी हो और ऐसा ना हो, मतलब योर डिजायर कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब होता ना योर एक्सपेक्टेशन। जब कोई तरंग मन के झील पर नहीं होती, तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना। रसधार बरसती है, मिलन होता है, फिर सुहागरात ही सुहागरात है, लेकिन तुमने मांगा कि चूक हो जाएगी। तो ओशो फाइनली यही बोलते हैं उस झील वाले मेटाफोरिक एग्जाम्पल के बाद कि अगर तुम्हारा मन उस शांत झील की तरह हो गया, कोई तरंग वहां बची नहीं। तरंग यानी वासना, कोई डिमांड, कोई एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिजायर्स, जैसे ही वो सारी चली गई, उसी समय वो चांद तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में बन जाता है, और उसकी खूबसूरती, उसकी जो ठंडक है, उसका क्या ही कहना। और मैं समझता हूं मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती है। बड़ी अड़चन है, इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे मांगने से। मानवीय है, मैं ये नहीं कहता कि तुमसे कुछ बड़ी अमानवीय भूल हुई, बिल्कुल मानवीय भूल है। तो किस डिमांड की बात कर रहे हैं? जैसे ही हम उस सुख को पाते हैं ना, तो मैंने अभी जैसे कहा ना कि जो डिजायर, मैंने कहा कि यह डिजायर तो मैं डिमांड कर रहा हूं भगवान की प्राप्ति की, भाई मैं डिजायर कर रहा हूं ध्यान की प्राप्ति की, इसमें क्या बुराई है? इसको तुम वासना क्यों बोल रहे हो? तो ओशो यही समझाते हैं कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसमें ऐसी अनुभूति होती है उस वक्त कि लगता है कि वो फिर से आ जाए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये एक इंसान हो तुम ना, तो ये डिजायर तो आएगा ही कम से कम। और इसको मैं बहुत बड़ा ब्लंडर भी नहीं कहता, ओशो ऐसा बोल रहे हैं। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुम में, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती हैं, तो असंभव है, करीब करीब असंभव कि इसे ना मांगो। कि ऐसा चीज के दर्शन तुम्हें हो जाते हैं ना, ऐसी खूबसूरती, ऐसा मनमोहक दृश्य कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि यू वोंट डिमांड इट अगेन। तुम उसकी चाह फिर से करोगे ही करोगे। लेकिन यह असंभव सीखना पड़ेगा। ओशो बोलते हैं कि भले यह असंभव सा है, परंतु यह तुम्हें सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिमांडलेस, यू हैव टू बी डिजायरलेस। आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखोगे उतना ही अच्छा। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है। बोले कि जिस दिन तुमने ये असंभव सीख लिया, ये डिमांड, एक्सपेक्टेशन, ये तुमसे छूट गया, और ये असंभव कार्य किसे छोड़ना आसान नहीं है, ये जिस दिन हो गया उसी दिन तुम्हें वो घटना घटना शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ के बारे में तुम अभी बात कर रहे हो, वो चीज़ अपने आप घटित होना शुरू हो जाएगी। जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। इस स्थिति में डूबे रहने का जी करता है। उस प्रश्नकर्ता ने कहा ना कि लगता है कि इसी स्थिति में डूबा रहूं। उसी को एक्सप्लेन करके कहते हैं ओशो, यह स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो चीज है, ये जो फिनोमेना घट रहा है, इससे तुम्हारे मन का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए चित्त का, अपने कॉन्शियसनेस का लेना देना नहीं है, लेकिन इसलिए
तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो। वह जब बीच बीच में आए तब उसे बार बार कह दो कि क्षमा करो, बहुत हुआ, काफ़ी हुआ, संसार खराब किया, अब परमात्मा को खराब मत करो। जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अब ये अंतरतम के सुख में आ रहा है, इसे तो विकृत मत करो। तो ओशो यही समझाते हैं कि ये जो डिज़ायर है ना, कि इसमें डूबे रहने का मन करता है, ये वो मन क्रिएट कर रहा है। इससे तुम्हारे चित्त का कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा सेल्फ वो क्रिएट कर रहा है इन चीज़ों को। तो उससे बोलो कि भाई अब रहने दो, अब तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तुमने ऑलरेडी बहुत चीज़ें मेरी ख़राब की हुई हैं। अब इस मेरे और परमात्मा के बीच की जो बात हो रही है, जब मैं उसमें डूबना चाहता हूँ, तुम अपना डिज़ायर लेके मत आओ। सजग रहकर मन को नमस्कार करो, विदा लो। धीरे धीरे ऐसी घड़ियां आने लगेंगी तुम्हारे अनुभव से ही, जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोखा खुलता है, फिर बहती है रसधार, फिर उठता है प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मगन, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी, तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। तो सिंपली ही सेइंग कि एक बार दो बार तुम कोशिश करते रहो अपने मन को डीअटैच करने की, उस डिज़ायर से अपने आप को हटाने की। जैसे ही होगा तुम्हें वो फीलिंग आएगी, जैसे ही होगा तो वो तुम्हें जो घटना घटने की जो बात है जिसकी तुम डिज़ायर कर रहे थे, वो अपने आप घटित होना शुरू होगा। एंड विद प्रैक्टिस यू विल लर्न कि आप अपने आप मन को, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि उसके अंदर से डिज़ायर और डिमांड ख़त्म हो जाए। जब घटे तब घट जाने देना, जब ना घटे तब शान से प्रतीक्षा करना। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डिज़ायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। अगर मैं ध्यान में बैठा, अगर ध्यान हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। जिसको मैं ध्यान, जिस अनुभूति को मैं पाना चाहता हूं, अगर घटा तो घटा, नहीं घटा तब भी कोई बात नहीं। डिमांड मत करना, उसका वेट मत करते रहना, उसके बारे में सोचते मत रहना, वरना नहीं होगा। जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत बनना। बोल रहे हैं कि अगर तुमको एक बार उसकी अनुभूति हो गई, वो बार बार फिर आएगा। बस तुम बीच में तुम अड़ंगा मत अड़ाना। तुम अपना मन जो कि फुल विद डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, डिमांड्स है, उसको लेके बीच में मत आना, नहीं तो बाधा आएगी। बस अपने आप को छोड़ दो। हुआ तो अच्छी बात, ना हुआ तो भी अच्छी बात। तब देखना अचानक सडनली ये चीज़ें बार बार होने लगेंगी। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। जिस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ये बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन आ रहा है, कोई बहुत खतरनाक फीलिंग मैं जो ले रहा हूँ परमात्मा की, कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं है। तो इसी को कहते हैं ओशो समझाते हुए कि बुद्धि ऐसी भाव भी उठाएगा कि भाई तुम लगता है ना, तुम क्यों, बुद्धि क्यों उठाएगा? क्योंकि बुद्धि भी मन से कंट्रोल्ड है ना, और मन जो है बहुत ही खतरनाक है। ये भागवत गीता, भागवत कृष्ण की जो भागवत गीता है, उसमें भी ऐसे बारे में लिखा गया है ना कि जो मन है वो ऐसा है, वो अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए, अपने आप को वैलिडेटेड रखने के लिए, वैल्यूएबल रखने के लिए वो सारे सरपंच वो गढ़ देगा ताकि आप उसको हटा ना सको। वो इतना चतुर है। तो बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगा क्योंकि बुद्धि यह मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी है। बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। अपने ही संतान को कौन अस्वीकार करे? तो बुद्धि मानती है कि दुख है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन महासुख जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं होता है, कोई कल्पना की गई होगी, कोई सपना देखा होगा, कोई दिवा स्वप्न में खो गए होंगे, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया। तो ओशो यही कहते हैं कि जो बुद्धि है ना, ऐसा थॉट्स भी लेके आएगा कि तुम यू आर गेटिंग मैड। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि सुख, महासुख नाम का भी कोई चीज़ होता है।
वो तो सिर्फ इतना जानता है कि भाई दुख है, ये तो भाई लाइफ का पार्ट है, ये तो तुमको झेलना पड़ेगा, ये दुख तो तुमको जीवन भर जब तक जीवित हो तुमको रहना पड़ेगा। तो बुद्धि जो है, ये बुद्धि के लिए दुख बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने ही दुख को क्रिएट किया है। कैसे? अच्छा, इस चीज को समझो। बुद्धि ने ही दुख को क्रिएट किया है, इसका मतलब क्या? इसका सिंपली ये मतलब है कि बुद्धि पे राज कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। वो मन ही सारे डिजायर लाता है, हर चीज लेके आता है। और जो भी मन डिजायर लाता है, जो भी एक्सपेक्टेशन लाता है, जो भी ग्रीड लाता है, उसको दुनिया में कौन एग्जीक्यूट करता है? तुम्हारी बुद्धि। तो बुद्धि को पता है, और जो भी मन की जो डिमांड है वो अल्टीमेटली उस दुख की ओर ही ले जाएंगे। तो इस बात को समझो कि उस मन ने कुछ डिजायर किया, क्रिएट किया, एक्सपेक्टेशन किया, आपकी बुद्धि ने उसको एग्जीक्यूट कर डाला, और उससे रिजल्ट क्या आना है? दुख। तो बुद्धि तो जानती है कि मैं जो भी कुछ करूंगा उससे तो दुख ही आएगा। तो बुद्धि इज द मदर ऑफ ऑल द सैडनेस, ऑल द सॉरोनेस। तो बुद्धि के लिए दुख कोई बड़ी बात नहीं है, दुख बिल्कुल नॉर्मल है। पर जैसे ही हमने मन को हटा दिया तो बुद्धि का काम खत्म हो गया। वहां से बुद्धि कुछ क्रिएट नहीं कर सकती। और जैसे ही मन हटा तो सुख की अनुभूति हुई, उस परमात्मा से मिलन हुआ, जिसके बारे में बुद्धि को कोई ज्ञान नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं कि ये भी कुछ होता है। बुद्धि के लिए जो सुख है, परम सुख, महासुख, ये सब इल्यूजनरी वर्ड हैं। उसको लगता है कपोल कहानियां हैं, पागलपन है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये कुछ भी होता है। अरे बुद्धि को पता कैसे चलेगा? क्योंकि बुद्धि इज रेगुलेटेड बाय योर मन, और जैसे ही मन को एलिमिनेट करोगे, डीअटैच करोगे, तभी आप उस सुख तक पहुंच पा रहे हो ना। अच्छा, फिर एक बात बोल देता हूं, यहाँ पे जो सुख की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल हैप्पीनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेजर। ये नहीं कि हाँ मैंने चॉकलेट खाया, मजा तो आया था भाई, तो बिना मैं मन के साथ भी उस चॉकलेट को मजे में खा रहा था, मजा तो आया, मन भी था, तो किस खुशी या किस महासुख की बात हो रही है यहाँ पे? जो उसने चॉकलेट खाया, कहीं घूमे, कुछ मूवी देखी, दीज आर द प्लेजर्स। पर यहाँ जो सुख की बात हो रही है, महासुख, वो प्लेजर की बात नहीं हो रही है वहां पे। क्योंकि सुख एक कंटिन्यूअस है, प्लेजर जो है टेम्प्रोरी होता है। जब तक आपको एंजॉय कर रहे हो तब तक वो है, उसके बाद वो नहीं है। पर जो महासुख जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, द हैप्पीनेस, दिस इज इटर्नल। वो मतलब फ्लूइडिटी में रहेगा ही रहेगा। वो कम बेसी ऐसा होने वाला चीज़ नहीं है। वो आज है कल गायब हो जाए, वो उसकी बात नहीं हो रही है। इसलिए बहुत लोग क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे कौन से सुख की बात हो रही है कि मन हटाओ तब सुख मिलेगा। भाई मैं तो चॉकलेट खा रहा था तो बड़ा मज़ा आया था मुझे उस समय, मैं वो मिल्क शेक पी रहा था, ये वाला बड़ा टेस्टी था, मुझे बड़ा मज़ा आया, मन भी था, सोच भी पा रहा था, दिमाग भी था, तब किसकी बात हो रही है? तो ऑल दीज थिंग्स बिकम्स कंफ्यूजिंग। दैट्स व्हाई आई थॉट टू इलैबोरेट इट। समझ में आया? बुद्धि ऐसा बार बार करेगी, कहेगी इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना, अगर इस पर ध्यान दिया तो वो घटना बंद हो जाएगी, वे द्वार झरोके फिर कब ना खुलेंगे। क्योंकि बुद्धि बार बार बोलेगी कि यू आर गेटिंग मैड। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये महासुख, ये सब तो चीज़ें इल्यूजनरी हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि बुद्धि का राजा कौन हुआ? कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका मन। अब यहाँ से मन का काम क्या है? डिज़ायर क्रिएट करना, लालच क्रिएट करना, ग्रीड क्रिएट करना, वांटिंग अनवांटिंग, ये सब चीज़ें करना कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जब तक मन के ये डिमांड रहते हैं, आप कभी वो महासुख पा ही नहीं सकते। तो जब तक आप मन को रखे हो तब तक बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि ने आपको बोला कि पागलपन है, अगर आप बुद्धि की सुनते रहो, यानी मन को आप वैलिडेट कर रहे हो, और जब तक मन रहेगा आप उस महासुख तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए ओशो कहते हैं कि वे द्वार झरोके फिर न खुलेंगे। समझो इस बात को, वो द्वार झरोके फिर ना खुलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका चित्त जो है मन से टूट ही नहीं पाया। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है। आनंद सत्य की परिभाषा है, जहां से आनंद मिले वही सत्य है। इसलिए अच्छा यहाँ देखो, अगेन इट्स नॉट प्लेजर, इट्स द डिवाइन हैप्पीनेस, आनंद। इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है, जहां से सच्चा आनंद मिल रहा हो, सच्चिदानंद। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है, सत्य से भी ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित्त एक सीढ़ी नीचे, परम आनंद परम है।
यानी उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर आनंद है, जो हमें जहाँ तक हमें पहुँचना है, उसके नीचे है तुम्हारा चित्त। चित्त को जब तुम पा गए तभी वो आनंद आएगा। उसके नीचे है सत्य। जब तक तुम उस सत्य को नहीं पाओगे, वो नेक्स्ट सीढ़ी में ही तुमको वो मिलेगा, फिर वो सच्चिदानंद, परम आनंद। तो जब तक तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाते, जब तक तुम उस चित्त तक नहीं पहुंच पाते, तब तक उस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच सकते, तब तक वो परम आनंद पॉसिबल नहीं है। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ते हैं, शीतलता अनुभव होती है। तब बगीचा दिखाई पड़े ना पड़े, अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहा हूं। ऐसे ही जैसे तुम्हें सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता है मन, संतुलन आने लगता है, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, एक उमंग घर घेर लेती है अकारण। मतलब एक ऐसी खुशी आती है जिसका कोई लॉजिक भी नहीं, कोई रीजनिंग भी नहीं, यू डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट अकारण एक उमंग घेर लेती है। कोई कारण भी नहीं दिखता, ना कोई लॉटरी मिली है, ना कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, ना कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था, पद था वो चला गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास पोजीशन थी वो भी चला गया, हाथ में जो था वो भी खो गया, धंधा डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है, भीतर कोई नाचे जा रहा है, रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, ये तो पागलपन के लक्षण है। मतलब बुद्धि डेफिनेटली कहेगी ना कि भाई हर चीज खोने के बाद भी तुम बिना मतलब का पगलाए हुए हो, कैसा किस आनंद में डूबे हुए समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ये सब चीजें नहीं मालूम कि ऐसा चीज भी होती है। इसलिए बुद्धि बार बार बोलेगी कि जो तुम वो फील कर रहे हो ना, वो पागलपन है, दैट इज नॉट रियल, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगी बुद्धि, पर बुद्धि नहीं कर रही, वो आपका मन कर रहा है कोशिश आपको ये कन्विंस करने की, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर बुद्धि, कि भाई बहक रहे हो, पागलपंती आ रही है तुम्हारे अंदर। ये क्या बिना मतलब का खुश हो, आनंद हो, आनंदित हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी जॉब चली गई, स्टिल यू आर हैप्पी, अकारण, विदाउट एनी रीजन, पूरा पागल हो रहे हो भाई। यह बड़ी अजीब दुनिया है, यहां सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि कहती है पागल हो गए हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पागलों के सिवा कोई भी प्रसन्न नहीं देखा गया है। यहाँ हजार कारण होते हैं, तब भी आनंद प्रसन्न, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं हो पाता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। यह दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहाँ अगर तुम हंसने लगोगे अकारण, तो लोग कहेंगे पागल हो गया हो। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं है, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहर आ रही है, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गया है। यहाँ तुम शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर भूत प्रेत भी डरे तो बिल्कुल ठीक हो, तब कोई अड़चन नहीं है। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जहां तुम बिना मतलब का बहुत खुश दिखो, लोग बोलेंगे लगता है दिमाग से क्रैक कर गया, इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे शांति है, कुछ ऐसा लाइफ में कुछ बड़ा कुछ हुआ भी नहीं है, स्टिल ऐसा इतना खुश हो रहा है, पागल हो गया ये। पर वही सड़ी हुई शक्ल लेके घूमो, मुंह लटकाया हुआ टेंशन में, झुर्रियाँ आके बड़ी बड़ी लकीरें हो गई हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने जा रहे हैं, और फिर दुनिया बोलेगी नहीं ये नॉर्मल आदमी है। बिल्कुल ऐसी तो होती है, एक इंसान को ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, टेंशन में चिड़चिड़ा सा, पागल बने होता नहीं कि सनकी सा, क्योंकि भाई एक इंसान तो ऐसा ही होता है, हमने तो वही बनाया ना नॉर्म। क्यों? सोसाइटी में उसी को नॉर्मल किया गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कौन रहते हैं? हम सब पर डोमिनेट, हम सब को कौन चला रहा है? हमारा दिमाग। और दिमाग को कौन चला रहा है? बुद्धि को कौन चला रहा है? हमारा मन। तो हमने वही तो डिज़ाइन किया है कि देखो भाई सोसाइटी में इतने सारे टेंशन है, इतने डिमांड्स हैं, इतने डिज़ायर्स हैं, तो आदमी तो टेंशन में रहेगा ही ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेंशन वो तो उदास रहेगा ही ना। तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो सब ठीक चल रहा है, तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे ही आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए हो। तुम्हें लोग पागल समझ बैठेंगे। परमात्मा को हमने इस
भांति इनकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। ओशो बोलते हैं कि परमात्मा अगर यहाँ आ जाए, क्योंकि परमात्मा तो परम सुख देने वाला है, उसमें जो जुड़ जाए वो तो उस परम सुख में होगा, तो वो किस तरह दिखेगा, जस्ट इमेजिन करो। और हम इस दुनिया के लोग, हम लोग उसको पागल समझ बैठेंगे कि ये तो क्या है, ये पूरा अल्टीमेट लेवल पे पागल है भैया, 100 डिग्री पे है, इसको पकड़ के डालो जेल में। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाए चौराहे पर बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीताम्बर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओगे कि कुछ गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है, यह जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है, तुम इस आदमी को जेल खाने में डालो। कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि अगर वो ऐसे दिख जाए, बिल्कुल यही होगा। आनंद निष्कासित कर दिया गया है, हमने आनंद को निष्कासित कर दिया, आनंद को जीवन के बाहर कर दिया। हम दुख को छाती से लगा कर बैठे हैं। यहाँ दुख आदमी बुद्धिमान मालूम पड़ता है, दुखी आदमी, यहाँ आनंदित आदमी पागल मालूम पड़ता है। सारी सरणी उल्टी है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा है हमने। जितना दुखी, मतलब भैया बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो, दैट्स वाई तो इतने दुखी हो, इतने ज़्यादा टेंशन में हो, तुम ही समझदार हो। बाकी जो आदमी खुश दिख रहा है ये तो पागल है, इसके पास कुछ है नहीं, तो हम उसको पागल कह देते हैं। मैंने हर चीज़ हमने उल्टा कर दिया। जिसे पागलपन कहना चाहिए था हमने उसको समझदारी का टैग दे दिया। सब कुछ उल्टा है। तो स्वाभाविक है जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमान समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसकने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगोगे प्रसन्नता, अकारण ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही है, बस पागल हो गए, क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। तो ओशो यही कहते हैं कि जिसको तुम बुद्धिमत्ता कहते हो अपनी, अचानक से जैसे ही अकारण खुशी का झोंका तुमको लगेगा, तुम्हारी जितनी भी चीज़ें जड़ है ना बुद्धिमानी की, वो सब उखड़ने लगेगी, तथाकथित बुद्धिमानी की, जिसको तुम बुद्धिमानी समझते हो। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि बस बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं बिना किसी कारण के। बुद्धिमत्ता जिसको तुमने कह रखा था वो तुम्हें बोलेगा पागल है, पर वो पागलपन है नहीं एक्चुअली। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। परमहंस मतलब जिन्होंने अल्टीमेट गोल पा लिया। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गंवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है। दोनों पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है। परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। बोल रहे हैं कि जिन्होंने सत्य को पा लिया और जो लिटरली पागल है, मेंटल डिसऑर्डर जिनमें है, दोनों ही हंसते हैं, बुद्धि मैंने प्रसन्न रहते हैं। और दोनों में एक सटल डिफरेंस है कि एक ने बुद्धि गंवा दी है। परमहंस भी हंसते हैं क्योंकि बुद्धि के पार चले गए, वो बियॉन्ड द माइंड। एक की बुद्धि खराब हो गई है कि जो मिनिमम होना चाहिए वो भी खराब, और जो परमहंस है वो उस बुद्धि के बियॉन्ड चले गए हैं कि बुद्धि जहां तक सोच सकती है उसके परे। दोनों ही हंसते हैं, दोनों में समानता दिखती है, लेकिन दोनों एक समान है नहीं। पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने ही बुद्धि गंवाई है। गंवाई मतलब एक का खराब हो गया, दैट्स वाई उसने गंवा दी, और एक उसके बियॉन्ड चला गया, उस कारण से उसने गंवा दी। एक ने होश पूर्वक गंवाई है, एक ने बेहोशी में गंवाई है, इसलिए फर्क बहुत है। एक जानता है कि वहाँ बुद्धि है, एग्जिस्ट करती है, आई एम बियॉन्ड दैट थिंग, ये होशपूर्ण है, और एक का तो क्रैक ही कर गया। जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा और कभी कभी परमहंस में पागल, तो भूल चूक हो जाती है। इसलिए कि जब कोई
दिमाग से पागल है, कभी कभी तुमको वो दिखने लगेगा कि अरे यार इसके अंदर ज्ञान तो नहीं आ गया, सत्य को तो नहीं जान लिया। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से देख रहे हो कि बड़ा खुश है, बिना किसी कारण का खुश दिख रहा है ये इंसान। और कभी कभी जो परमहंस हैं, जो जो बुद्धि के परे जा चुके हैं, उनकी खुशी, उनकी परम सुख देखकर तुम ये कह सकते हो, तुम्हें ये लग सकता है कि शायद ये मेंटली क्रैक कर गया है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये भूल चूक होती रहेगी, ये होता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। ये एपिसोड था, एपिसोड नंबर 9 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अष्टवक्र महागीता एपिसोड 9, अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1 का। नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, और बाकी जो प्लेलिस्ट है अष्टवक्र महागीता और ताओ का, ताओ उपनिषद, ये दोनों प्लेलिस्ट भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।